साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक और जमहूरियत व्यवस्था में अगर कोई संरक्षक है तो उच्चतम न्यायालय है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का फैसला दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं ये नहीं कहा ना कि प्रशासन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी समर्थित यशवीर जैसे गुंडे लोगों की आइडेंटिटी चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये तो नहीं कहा कि कांवड़िए के भेष में लोग अपने जो राष्ट्रहित और जो राष्ट्र के लिए अपने सीने पे जो लोग गोली खाते हैं, जो सैनिक अपने सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं, उनको कांवड़िए पीटेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे पीटेंगे। और अभी जो कह रहे थे आपके कार्यक्रम के शुरुआत में, उप मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, उनको शर्म नहीं आती? बेशर्मों को उप मुख्यमंत्री कह रहा था इस तरह की भाषा कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग घुस जाते हैं। मैं उस उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि झांसी में इसी उत्तर प्रदेश के नौनिहाल जल गए, तुमको शर्म आई? तुमको शर्म आई? वो कौन लोग जलाए? तुम्हारी व्यवस्था ने जलाया? तुम्हारा नकारापन ने जलाया कि कौन लोग जलाया? तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कहीं स्ट्रेचर तक नहीं है, एंटी वेनम नहीं है क्या? किस बात के स्वास्थ्य मंत्री हो? तो आपसे अपना मंत्रालय तो चल नहीं रहा, तमाम उन्मादी बयान दे रहे हो। दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग घुस गए, तो कहां क्या कुंभ में जो लोग मर गए, जो तुम्हारे मुख्यमंत्री और तुमने नहीं स्वीकारा, जिसको देश के तमाम संस्थानों ने कहा कि नहीं 35 नहीं 90 लोग मरे, 100 से ज्यादा लोग मरे, अभी आज भी लोग अपने लोगों की वहां लाशें और अपने लोगों को खोज रहे हैं आज के डेट में भी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप बताओ और योगी जी बताएं कि जब मरे हुए लोगों की लाशों को ढक करके और फूल छिड़कवाया जाता है तो इससे सनातन का संरक्षण होता है? ठीक है, मैं आता हूँ। विनोद बंसल जी एक मिनट। और इस तरह मनोज काका जी करीब 2-2.5 मिनट आपने बोला सर। इनसे पूछे। हाँ विनोद जी मैं आता हूँ सर। आपका इनसे कंसल्टेशन भी होगा, लेकिन मेरे एक दो सवाल है, मैं उसका पहले जवाब ले लूँ। मनोज काका जी लफंडर बीच में इंटरप्ट कर रहा है। नहीं प्लीज ऐसी भाषा नहीं सर, पूरी बात ऐसी भाषा नहीं। लफंडर ये सब शब्द आपको शोभा नहीं देता है सर। क्या योगी आदित्यनाथ? नहीं मनोज काका जी, योगी आदित्यनाथ ये संस्कृति है। और ये लोग कोई सनातन के फाउंडर, नमाजवादियों की संस्कृति है। एक मिनट विनोद जी प्लीज बंसल जी प्लीज, आ रहा हूँ सर, 1-2 मिनट दीजिए विनोद जी, मैं आ रहा हूँ। अपने आपको समाजवादी कहते हैं और नमाजवादी काम करते हैं। ठीक है, बंधुत्व को प्रशय न दे करके, हिंदू मुस्लिम एका को प्रशय न दे करके, अच्छा एक विनोद जी एक मिनट दीजिए सर, मेरे 2-3 सवाल है, मैं पहले इनसे ले लूं। मनोज काका जी सुनिए सर, सुनिए 2-2.5 मिनट आपने बोला। आप अचानक से धीरे धीरे करते हुए बहुत उग्र होते चले गए। आप लफंडर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए सर नेशनल टेलीविजन पर। लेकिन आपने एक बात कही, मैं आपकी आपत्ति ब्रिजेश पाठक, केपी मौर्य ने जो कहा उस पर आपकी सियासी प्रतिक्रिया बनती है सर, लेकिन उन्मादी भाषा क्या है? आप डिप्टी सीएम के लिए तुम तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहचान ना बताई जाए, इसको लेकर आप लोगों ने भी कहा कि देखो ये तो भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट पर लिया जा रहा है। आप इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, आप तुरंत तुम तड़ाक की भाषा विनोद बंसल के लिए लफंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह की निर्दयता भरी बात आप कर रहे हो? बच्चे बोल सकते हैं ना, ये इनकी संस्कृति है भाई। ये समाज कंटक पार्टी की संस्कृति है ये, इसीलिए इस पार्टी को पूरा देश जो है ना नमाजवादी पार्टी नहीं अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बच्चे मरे हुए बच्चे से उसके मैं उस भाषा का मनोज काका जी सुनिए मनोज काका जी एक मिनट, विनोद जी 1 मिनट में आ रहा हूं सर, मनोज काका जी कहीं बच्चों के साथ दुर्घटना हो गई, मैं उसको नहीं कह रहा हूं। आपने सियासी प्रतिक्रिया मैंने इस बात को लेकर कही थी कि उन्होंने जो कहा कि सपा समर्थक गुंडे घुस गए, उस पर आपकी सियासी प्रतिक्रिया बनती है, लेकिन वो सियासी प्रतिक्रिया आप तुम तड़ाक करके देंगे। आप जो है आप खुद उन्मादी भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे और दूसरों को आप सीख दे रहे हैं कि उन्मादी भाषा का इस्तेमाल मत करो। आपकी भाषा बहुत सौम्य भाषा है क्या? भाषा तो वही बोलेंगे ना राकेश जी, जिस विनोद जी एक रिप्लाई भाषा सिखाएंगे उसी भाषा का नहीं सर, मैं भाषा थोड़ी नहीं सिखाऊंगा। आप मुझे भाषाई मर्यादा सिखाएंगे राकेश? नहीं सर, मैं कौन होता हूँ भाषाई मर्यादा सिखाने वाला? आप मेरे डिबेट पर, मेरे शो में आकर भाषाई मर्यादा तोड़
बोलते रहिए और तोड़िए ये सिखाकर कि ये देखो कैसी भाषा है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप भाषाई मर्यादा सिखाएंगे। मैं आपको विद्वान कह रहा हूं, थोड़ा सुन तो लीजिए। मैं सुन ही रहा हूं सर, थोड़ा सुन तो लीजिए। राकेश पांडे विद्वान है, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय को बंद करके योगी आदित्यनाथ क्या शिक्षा का संरक्षण कर रहे हैं? सनातन में यही लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय बंद कर दो। और योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि राजनाथ के बेटे, जेपी नड्डा के बेटे, शिवराज सिंह के बेटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे कब कांवड़ लेके जाएंगे? सुनिए सुनिए, अब विनोद बंसल जी को मैं लाता हूं। मनोज काका जी सुनिए ना सर, सुनिए। ये डिबेट को आप डिरेल करने की कोशिश आपने शुरू कर दी। एक लाइन का सवाल ये था, आज स्कूलों पर डिबेट तो हो नहीं रही है, लेकिन ठीक है आपका सवालों का आप जवाब दे दो। नहीं सर, सवालों का पहले मनोज काका जी सुनिए, आपकी पार्टी आपको भेजती है एंकर के सवालों का जवाब देने के लिए। आप उसके साथ दूसरे डिबेट के पैनलिस्ट से आप सवाल कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आते हैं। आप सवाल के बदले सवाल करना आपकी पहली जिम्मेदारी नहीं है। अरे मेरे अब आपको ये भी सीख लग रही है तो आपको लगती रहे। विनोद बंसल जी एक सवाल ले लीजिए प्लीज। आप राकेश जी एक सवाल ले लो, आप साथी। देखिए राकेश जी ये आप मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कर रहे हो। ये कविता, ये कहावत जो है ना, यहाँ चर्चा भारतीय जनता पार्टी कहना चाहता हूँ, देखिए सीख जिसको दीजिए, जिसको सीख सुहाए। राकेश जी आपका चैनल जो है ना, जो देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं, और उस देखने वाले सारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि किसकी भाषा कैसी है और किस संस्कृति से आता है। व्यक्ति की भाषा उसकी संस्कृति का परिचायक है। दूसरी बात यह कि आप जिस टॉपिक पर डिबेट है, उस टॉपिक पर एक शब्द ना बोलना, और टॉपिक के इधर उधर जो ना दाएं बाएं झांकते हुए अपने टॉपिक से बचना, यही तो इनकी संस्कृति है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार इसीलिए तो इस पार्टी को अभी ये देखो, कुंभ के अंदर तो देख रहे हैं, कुंभ को अभी कलंकित करने का इनका अभी एजेंडा खत्म नहीं हुआ। कुंभ के जो मौतें हैं उनको गिन रहे हैं, लेकिन अयोध्या की मौतों पर नहीं बोलते ये। आखिरकार वो जो मुजफ्फरनगर में हुआ उस पर नहीं बोलेंगे ये। आखिरकार मुझे बताइए, जिस तरह से इनके कैबिनेट में जो जिहादी मंत्री बैठा हुआ था, उसने किस तरह के कुकर्म किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन नहीं जानता भाई। मैं कहना चाहता हूं मनोज काका जी, आप चाहे करो कुछ मत ही, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति तो मत दर्शाओ यार। यहाँ पर पार्टी की संस्कृति आप दर्शाते रहिए। आप व्यक्तिगत रूप से मैं अच्छे व्यक्ति मानता हूं आपको, लेकिन कम से कम मेरे लिए व्यक्तिगत भाषा का इतना बढ़िया प्रयोग करोगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो फिर भी आपको फूल ही बरसाऊंगा, क्योंकि मैं नमाजवादी नहीं हूं भाई साहब। मैं तो समाज के साथ चलने वाला, समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, और मुझे सर्वग्राह्य है समाज। ठीक है, आप जिस तरह से पीडीए के नाम से हिंदू समाज का बंटवारा करने जा रहे हो ना, ये सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं सबके पास चला जाऊं, और देखो एक बार मैं सबके पास चला जाऊं। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर जिस तरह से आप प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंसूबा भी आपका पूरा नहीं होगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, अब तो कहेंगे कि पहचान बतानी है भाई, लग तो यही रहा है कम से कम। नहीं, देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, उसमें ऑलरेडी चीजें पहले से स्पेसिफाइड है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, रिटरेशन है उसी एक्ट का, कि ऑलरेडी कोई भी जो आपके ढाबे हैं, होटल हैं, चाहे 5 स्टार हो या छोटा ठेला हो, तो उसके कुछ कानून कायदे हैं। फूड इंस्पेक्टर होना जरूरी है और रेगुलर बेसिस पे जाता है, चेक करता है खाने की क्वालिटी क्या है, मिलावट तो नहीं है। तो ये जो डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए दिया गया था एक्ट में, जिससे कि मान लीजिए कंज्यूमर जाता है कहीं भी खाना खाने, उसको खाना खराब मिलता है या कोई और चीज को कंप्लेन करना चाहता है, तो उसके पास पता लगा डिटेल्स ही नहीं है कि मैं कंप्लेन करूंगा। तो ये इस डिजाइन था। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान, या मुसलमान की आइडेंटिटी पता चलेगी, जाति क्या है तो हम उसका बाइकआउट करें, ये इसका एक मिसयूज होगा। नहीं विवेक भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, विवेक भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो कह रहे थे अरे नाम कैसे पूछ सकते हो, बात तो आप पहचान कैसे पूछ सकते हो। मैं आज भी यही कह रहा हूं कि अगर सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई महकमा अपने एक्ट के तहत करता तो समझ आता है, लेकिन अब बाबा यशवीर चलेंगे 5000 आदमी को लेकर के, नहीं पहले जगह चेक करेंगे क्या लेबल लगा है ना, और उसके बाद कहेंगे साहब अगर दलित समाज के हो या मुसलमान हो तो इनका बाइकॉट हो। करेंगे भैया, करेंगे, चेक करेंगे। विनोद बंसल भी करेगा, बाबा भी करेगा, बाइकॉट करेंगे, और सरकार भी करेगी, प्रशासन भी करेगा। हमको विवेक की नहीं है, करके नाम अपना विवेक रख दें और काम विवेक ही करें। आप सुने आजादी के पहले, आप आजादी के पहले ये कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़ा डिबेट चला कि नेशन अभी प्रेजेंट की बात करो, आजादी से नहीं, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है। विनोद जी एक बार सब लोग बोल ले सर, एक बार प्लीज सर, एक बार सब लोग बोल ले। सूर्या मैथिल, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है कि आज सभी नियमों की बात कर रहे हैं शुरू से। हाँ भाई, ये तो एफएसएसएआई का नियम है, लाइसेंस लगा दीजिए, नाम तो होता ही है। अब सवाल उठ रहा है सिर्फ मंशा पर, पहले तो था कि पहचान भी कैसे पूछ सकते हो।
नहीं नहीं नहीं, अरे गलत है ना, क्योंकि धन्यवाद। अगर पहले तो उसके आपको और अंदर पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और बदले बदले मेरे गिमखार नजर आते हैं और हमें इश्क के दुश्वार नजर आते हैं। आज तो इनको समझ में आ गया कि FSSAI का एक्ट है जिसके अंदर उनको अपनी सारी जानकारी डिस्प्ले करनी पड़ेगी, नाम भी, एड्रेस भी, जो शाकाहारी बनाते हैं या मांसाहारी बनाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस धर्म से आते हैं, ये सब जानकारी उनको शो करनी पड़ेगी। और इससे पहले देखिए छातियां पीटते थे, रिंदन करते थे, क्रंदन करते थे, जनता को भरमाने की कोशिश करते थे। अरे ये हमारा राइट है, अधिकार है कि हम अपनी पहचान बताएं कि ना बताएं। अब बोलो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहो ना हम नहीं मानते, हम नहीं दिखाएंगे लाइसेंस, हम नहीं बताएंगे कि हम शबीर हैं और हम सुरेश के नाम से जो है वो होटल चलाते हैं। अरे मेरे भाई, शुरुआत में काका जी ने भी कहा कि जो हिंदू गुंडे हैं, देखिए हिंदुओं को गुंडा कह रहे थे कि जो हिंदू संगठन गुंडे हैं वो आइडेंटिटी चेक नहीं करेंगे। अरे जब लाइसेंस को वो डिस्प्ले कर ही देंगे, लड़ाई तो इसी बात की है कि भैया कौन चला रहा है उसको। जब आप खुद डिस्प्ले कर ही देंगे तो लड़ाई किस बात की रह गई, झगड़ा किस बात का रह गया। और ये जो शब्दों की मर्यादा को लाते हैं, मैं उनके पास चला जाऊं। मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हम लागेंगे ना तो फिर तुम ना किसी को दो कौड़ी का कहते सुनोगे, कभी किसी को कुछ कहते सुनोगे, इसलिए शब्दों की मर्यादा को बांध के रखो। अरे सूर्या मैथिल, कंट्रोल हो गया। मसूद हाशमी, लाइसेंस में नाम भी होता है, सब कुछ होता है जी, होता है ना, फिर तो नहीं कहेंगे कि कोई टारगेट पर है। बिल्कुल होता है। आप राकेश जी, आप मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि लाइसेंस और मतलब जो भी जरूरी कागजात हैं वो होने चाहिए। तो क्या सिर्फ वहीं के होने चाहिए कांवड़ रास्ते के, या पूरे हिंदुस्तान का एक मापदंड है? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सब लोगों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लगाना चाहिए, वो सबको लगाना चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, वहां पे भी होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि नहीं कुछ गुंडे जाके जो हैं वो लोगों के चेक कर सकते हैं? ये गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग जाके, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और लोग जाके वहां पे गुंडाई करना चेक कर रहे हैं, लोगों को पैंट उतरवा रहे हैं। भैया जब आप नाम छुपाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने बंसल जी, विनोद जी आ रहा हूं सर, अभी ये गुंडे वाली डिबेट आएगी, किसको गुंडे कहाँ दिख गए, कहाँ नहीं दिख गए, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन एक बार पहली बार सभी लोग बोल रहे हैं। अभी मसूद हाशमी के बाद मेहरदीन भी बचे हुए हैं, मसूद हाशमी की बात पूरी करें। हाँ जी जी जी, तो मैं कहने चाह रहा हूं, जो पैगंबर के नाम पर जो सरतन से जुदा की गैंग चलती है, मालूम है ही नहीं है क्या? बताओ ना। प्लीज सर, इस्लाम के नाम पर हमारे नहीं है वो सर, प्लीज आएंगे उस पर भी, रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर प्लीज, अभी मसूद हाशमी बोल रहे हैं। जब हमारे सीजेआई ने अभी चार्ज लिया तो चार्ज लेते ही उन्होंने सबसे पहले क्या बयान दिया? सबसे पहले बयान उन्होंने ये दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये हमारे कोर्ट की स्थिति दर्शाता है। और जो नहीं मानेगा वो लोया बन जाएगा। अरे फिर आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? वो लोया मैंने आपसे सिर्फ एक पूछा था कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट में नाम पहचान सब कुछ होता है, तो आप तो नहीं कहेंगे ना कि कम्युनिटी टारगेट पर है। लाइसेंस दिखाना होगा। आपकी ये बात ठीक है कि भाई कांवड़ रूट पर कांवड़ के समय में ही ये नियम रहेगा कि पूरे साल के लिए इसको मैंडेटरी कर दें, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप लोहिया तक पहुंच गए। सर नहीं ऐसे होता है। अगर आप इस तरीके से लेकर जाएंगे तो माना जाएगा कि आपके पास नहीं है कहने के लिए कुछ। आप गौ माता को माता मानते हो, भगवान मानते हो नहीं मानते? आप गौ माता को भगवान मानते हो नहीं मानते? आपको डाउट है? विनोद बंसल जी गौ माता को भगवान मानते नहीं मानते? आपको मानना चाहिए। सूर्या जी जो भी चिल्ला रहे थे, ये मानते नहीं मानते? तो जो गौ नहीं, आप क्या करते हो? जो गौ माता को, अरे नहीं सुनो, जो गौ माता को काट के जिबा करके मानते हो, और मुसलमान नामों को मानना चाहिए। भारत कर रहे हैं। अरे जो मुसलमान नाम रख के बीफ बेच रहे हैं बाहर मुसलमानों को खाने के लिए, झूठ मत बोलना।